अद्भुत है। मैं तुम्हें उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज मैं आपके साथ सुसमाचार के अध्याय 7 पद 17 से 20 की सुगंध साझा करना चाहता हूँ, जिसे मैंने पटिंगेन माथिया को लिखा है। अब आप जानते हैं कि मैं इसे क्यों साझा कर रहा हूँ। अच्छी नौकरी सेंचर। बाइबल कहती है कि नरक स्वर्ग है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? मैंने बाइबल पढ़ी है और यह हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का न्याय कैसे किया जाए। 717:20 अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं, बुरे पेड़ बुरे फल लाते हैं, और अच्छे दिल बुरे फल लाते हैं और बुरे फल नहीं लाते। बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, और जो भी अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाता है। तुम्हें मालूम है कि वे क्या करते हैं, और वे आग में डाल दिए जाएंगे। जब बाइबल हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को कैसे समझा जाए, तो मैं उनके स्वभाव को बारीकी से देख सकता हूँ। चाहे वे अच्छे स्वभाव में हो या नहीं, वह आएगा और करेगा, और वह आएगा और देखेगा कि बाइबल हमें क्या बताती है। यही बाइबल हमें बताती है। अब हम एक बॉक्स चाहते हैं। अगर यह पेड़ फूल नहीं बल्कि फल होता तो हम फल खाने आते हैं। यह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हमारे पास एक पेड़ नहीं है और न ही एक फूल है। यह बेकार होगा। जैसे हमारा स्वभाव बोया जाता है, कुछ समय के बाद यह एक पौधा बन जाता है। हम जानते हैं कि यह फल कब लाता है। हमारा निर्णय हमारी आदतों पर निर्भर करता है। बाइबल यही कहती है। मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसे आधिकारिक भजन में पा सकते हैं। क्यों न तुम अपराधियों की सलाह पर चलते हो और अपराधियों के मार्ग पर चलते हो, और जहां मरियम सरकर बैठी है। हमें दिन रात परमेश्वर के वचन पर विचार करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? जब हम इस दुनिया की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि धन्य हैं वे जो यहोवा की व्यवस्था से प्यार करते हैं और दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करते हैं। क्यों गति एक ऐसी चीज है जिसे हम जोर देने के लिए आते हैं, लेकिन बुरे लोग भी शामिल नहीं होते। जिनके पास बहुत सारी पापी आदतें हैं, वे भी शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि शरारतों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि हमसे जुड़ना हमें शामिल करने के लिए भी ले जाता है। हम इसे एक अच्छी आदत नहीं मानते हैं, बल्कि एक बुरी आदत है। हम इसे दोस्तों के माध्यम से पा सकते हैं। जब मैं अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम बुरे लोगों के साथ मिलते हैं तो बुरा स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता है। दूसरी किताब भी यही कहती है। नरगानी, एक अच्छा दिल बुरे पेड़ पर बुरे फल लाता है। बाइबल में एक बात कहती है कि अच्छी भूमि पर बोए गए बीज की तरह है। बाइबल हमें बताती है कि यह एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह बाइबल के आयतों में कहा गया है कि अगर अच्छी चीजें आती हैं और फिलिप्पुस ने 8वीं सुगंध पी ली है तो वह अच्छे फल लाएगा। फिलिप्पियरे 4 हैं।
जब हम फिलिप्पस को 4 या 8 साल की उम्र में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार कैसे दिखाते हैं। फिलिपियरे ने चौथी शक्ति देखी और 8वीं सुगंध को महसूसा। एक अच्छा पेड़ और अच्छे फल होंगे। मैं अभी इसे पढ़ रहा हूँ। फिलिपियंस 4:8। हे भाइयों, ये सत्य है, ये अनुशासन है, ये धार्मिकता है, ये प्रशिक्षित है, ये प्रेम रखते हैं, ये बुद्धिमान हैं, ये स्तुति करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है असली सोच क्या है। हमें ये जानना होगा कि ये सच है। ये एकमात्र मुद्दा नहीं है जिस पर हमें विचार करना होगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। मैंने उन चीजों के बारे में कई वीडियो साझा किए हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। अच्छी चीजों के बारे में सोचना बेहतर है। ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है। हमें कुंवारियों को देना चाहिए। जब हम कहते हैं कि अच्छी आदतें और व्यवहार हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहिए, तो यह उर्वरक बन जाता है। बाइबल हमें बताती है कि इस विचार की रक्षा कैसे की जाए। बाइबल हमें उन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहती है जो अनुचित लगती हैं। क्यों आज हमारी आंखों से जो कुछ भी देखता है वह हमारे मन में दर्ज है, जिसे हम नहीं जानते हैं, और जो कुछ हम मुंह से सुनते हैं वह मुंह से बोलता है। यह अच्छाई और बुराई का द्वार है। जब हम इन दो दरवाजों की रक्षा करते हैं तो मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। हम दोपहर में नहीं होंगे। बाइबल कहती है, मूर्ख बुराई को जान ले और मूर्ख को जान ले कि भले बुद्धिमान है। उसने कहा कि वह बुद्धिमान है। हमें अपनी आंखों से सोचने की जरूरत है। हमारी आंखें खुली थीं। नहीं, मेरी आंखें काली नहीं हैं। आइए देखें कि क्या हम जो सुनते हैं वह अच्छा है या बुरा। ये दोनों चीजें एक व्यक्ति की आदतें चरित्र हैं जो उसके जीवन का निर्माण करती हैं। तो बाइबल क्या कहती है? धन्य है वह जो बाइबल के एक आयत पर विचार करता है, उसे नोट करता है, हर दिन इसके बारे में सोचता है और अच्छी चीजें देखता है। उसका जीवन केवल अच्छे फल लाएगा, अच्छे गुण दिखाई देंगे। परमेश्वर के दृष्टिकोण से दुनिया को केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। जब वे अक्सर देखते हैं तो वे बुरी बातें नहीं सुनते हैं। उनके बुरे कर्म आ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि यह एक बुरी आदत है। मुझे आश्चर्य है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। हमारी आंखें और मुंह हमारे शरीर को गलतियों से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बाइबल कहती है कि जब हमारी आंखें और मुंह सामान्य होते हैं तो हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं।
जब आप बाइबल को देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह शहर को नियंत्रित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बाइबल में मनुष्य के हृदय के बारे में कोई पुस्तक नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के विचार बुरे हैं। बाइबल एक मनुष्य के हृदय के बारे में बताती है जो एक बहुत ही गलत काम का अंत है। तब से मैंने जो कुछ भी सुना था वह मेरे दिमाग में गायब हो गया। हम जो कुछ भी देखते हैं वह बीज की तरह जमीन पर गिरता है। जैसे पौधे फूल खिलते हैं और फल देते हैं, केवल इस तरह से हम अच्छे बीज पैदा कर सकते हैं और अच्छी चीजें पैदा कर सकते हैं। हम बुरी चीजों को खत्म कर सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें। आमीन।